सुनिए ना, बैठ के बैठ जाइए। मित्रों, जैसा कि विदित है 16 तारीख को झंझारपुर में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक कार्यक्रम तय है। देश का माहौल चल रहा है कि जैसे कि जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर सांप मेढक सब बैठ जाते हैं। तो जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के समर्थन को देखकर पूरे विपक्षी दल INDIA इंडी अलायंस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दूसरा स्वरूप है, यूपीए का ही दूसरा स्वरूप है, बनाकर प्रयास कर रहा है लोगों को दिग्भ्रमित करने का। लेकिन निश्चित रूप से अब ये ज़माना तो डिजिटल हो चुका है। लोग क्या कर रहे हैं आप अपने घर बैठे देख सकते हैं, कौन नेता क्या कर रहे हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार केंद्र में बनेगी। हाल में 10 दिन पहले 12 दिन पहले मेरी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है। यह मेरा सौभाग्य है कि जिस मिथिला की धरती से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस मिथिला की धरती से हमारे पूर्वज पलायन करके भागलपुर जाके बसे हैं, मेरा ये सौभाग्य है कि आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम, मेरी पहली बैठक मिथिला की धरती मधुबनी में तय हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते युवा मोर्चा कार्यकर्ता उनको क्या संदेश देना? मैं आपका भाई हूँ, संघर्षशील हूँ। मैं 10-12 सालों से आपके बीच काम कर रहा हूँ। आप मेरे ताकत को जान रहे हैं। मैं आपको यह एक बात कहना चाहता हूँ, यह भारतेंदु मिश्रा आप जहाँ खोजिएगा, जिस समय खोजिएगा उपस्थित रहेगा और बिहार सरकार की कुरीतियों को आपके साथ संघर्ष के बदौलत, आंदोलन के बदौलत जनता के बीच उजागर करने का प्रयास करेगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी घोषणा हुई है जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा है। मैं मूलतः रहने वाला हूँ नारायणपुर प्रखंड, नवगछिया अनुमंडल, भागलपुर जिला का, लेकिन मेरा भाजपा की दृष्टि से संगठन जिला नवगछिया है। इसके पूर्व दायित्व में प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके पहले प्रदेश मंत्री, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, विभिन्न दायित्वों से होते हुए आज मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। जो मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो मोदी जी ने जो काम किया है, हर जनता के प्रति, हर महिला के प्रति, हर युवा के प्रति, हर किसान के प्रति जो उन्होंने योजना चलाकर जो काम किया है, वह योजना घर घर जाकर बताकर उसके बाद वहाँ भाजपा का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें भारी से भारी बहुमत करके हम लोगों को जोड़कर और 40 से 40 सीट जीतने का बिहार में हम लोग को प्रयास करना है। और खासकर युवा मोर्चा के साथियों पर बहुत जिम्मेवारी है इस बार कि युवा मोर्चा के साथी कंधे से कंधे मिलाकर इस बार लोकसभा के चुनाव में 40 के 40 सीट जिताने का काम करेगी। यही बैठक करने और काम करने हम लोग मधुबनी जिला में हम आए हैं। मेरा नाम सीमांत शेखर है, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा बिहार। आदरणीय गृह मंत्री का जो झंझारपुर में 16 सितंबर को कार्यक्रम है, सफल बनाने को लेकर के युवा मोर्चा एकदम निश्चित रूप से भारी से भारी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे। सब लोग